15 अगस्त के बाद से भारत में लगातार अफगानिस्तान खबरों में छाया हुआ है। बात भी बड़ी है, मगर इस बीच एक और पड़ोसी देश में एक टाइम बम फटा है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। यह टाइम बम है श्रीलंका में फूड इमरजेंसी यानी खाद्य आपातस्थिति का ऐलान। श्रीलंका सरकार ने खाने पीने के सामान की जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ कड़े कदमों का ऐलान किया है। जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ खाने का संकट नहीं है, बल्कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी मुसीबत का संकेत है और यह असल में आर्थिक आपातकाल का एक ऐलान है। सच कहे तो ये कोरोना की चेतावनी को हल्के में ले रहे लोगों के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी है। कोरोना काल में श्रीलंका का पर्यटन उद्योग करीब करीब ठप हो गया और वह जिन चीज़ों के निर्यात पर निर्भर था उसमें भी बहुत गिरावट आई। विदेशी निवेश न सिर्फ कम हुआ, बल्कि विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से भी बड़ी मात्रा में पैसा निकाला है। इन दोनों का असर था कि विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपए की कीमत में तेज गिरावट आई है। इस साल अभी तक श्रीलंका में अमेरिकी डॉलर 7.5% से ज़्यादा महंगा हो चुका है। उधर सिर्फ अगस्त के महीने में ही श्रीलंका में महंगाई दर में 6% का उछाल आया है। बाजार में दाम का जायजा लेने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि एक भारतीय रुपए में 2.75 श्रीलंकाई रुपए आते हैं और $1 की कीमत श्रीलंका में 200 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है। कोलंबो की एक वेबसाइट ने महंगाई का आलम दिखाने के लिए कुछ चीज़ों के अगस्त 2020 और अगस्त 2021 में दाम बताए हैं। वहाँ 1 किलो हरी मूंग 341 रुपये से 828 रुपये पर पहुँच गई है, जबकि प्याज 219 रुपये से 322 रुपये, मलका की दाल 166 रुपये से 250 रुपये, चीनी 135 रुपये से 220 रुपये, काबुली चने 240 रुपये से 314 रुपये और सूखी मछली 688 रुपये से 1926 रुपये पर पहुंच चुकी है। जाहिर है ज़्यादातर चीज़ों के दाम 30 से 200% तक बढ़ चुके हैं। दाम बढ़ने के साथ ही चीज़ों की किल्लत भी होने लगी है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने खबरें दी है कि दुकानों के बाहर लंबी लाइनें दिखाई पड़ रही है। किल्लत की सबसे बड़ी वजह है कि श्रीलंका अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सामान आयात करता है और इस वक्त उसके पास आयात के लिए विदेशी मुद्रा काफ़ी कम होती जा रही है। नवंबर 2019 में जब राजपक्षे सरकार बनी थी, तब देश के पास करीब 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा भंडार था। इस साल जुलाई के अंत तक यह गिरकर सिर्फ 2.8 अरब डॉलर रह गया है और उसके बाद भी देश से पैसा निकलने का सिलसिला जारी ही है। इस सरकार के दौरान श्रीलंका की मुद्रा की कीमत लगभग 20% गिर चुकी है। कोर्ट में खाज यह है कि दुनिया भर के बाजारों में कमोडिटी की कीमतें उछाल पर हैं। इसी का नतीजा है कि देश के निजी बैंकों ने यह कह दिया है कि आयातकों को देने के लिए अब उनके पास डॉलर नहीं बचे हैं और अब पिछले 2 हफ्तों से तो सरकारी अफसर अनाज और चीनी के गोदामों पर छापे मारकर उनके स्टॉक भी जब्त करने लगे हैं। खबर यह है कि अब तक 1000 से ज़्यादा छापे मारे जा चुके हैं। साथ ही राशन के दाम भी तय किए जा रहे हैं और मंगलवार को तो राष्ट्रपति राजपक्षे ने बाकायदा आवश्यक वस्तुओं के दामों पर नियंत्रण का आदेश जारी कर दिया है। यह संकट कोरोना के साथ ही आया था। अभी भी 2.1 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हर रोज़ करीब 200 कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अभी देश में 16 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, जो आज ही खत्म होना था। कोरोना काल में ही देश से निर्यात पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। हालांकि जुलाई के महीने में देश से निर्यात कोरोना से पहले की हालत में पहुंच चुका था, लेकिन करेंसी की गिरती कीमत की वजह से उसका भी पूरा फायदा नहीं मिल सकता। दूसरी तरफ विदेश से आ रहे सामान का बिल भरना भी भारी मुश्किल है। इसीलिए कोरोना संकट शुरू होने के साथ ही ज़्यादातर गैर ज़रूरी चीज़ों और खाने पीने की चीज़ों को भी आयात पर पाबंदी लगी हुई है। हाल ही में सरकार के एक मंत्री ने अपील की है कि लोग तेल बेचने के लिए गाड़ियां कम चलाएं।
संकट सिर्फ इतना नहीं है कि श्रीलंका पर कर्ज का भारी बोझ भी है और मूडीज की तरफ से उस पर नज़र रखी जा रही है। मूडीज का अनुमान है कि अगले 4-5 साल तक सिर्फ कर्ज और ब्याज भरने के लिए ही श्रीलंका को हर साल 4 से 5 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी और उस आशंका है कि इसमें भी वह चूक कर सकता है। ऐसी हालत में पड़ोसी देशों से श्रीलंका को काफ़ी राहत मिली है। इतिहास में पहली बार बांग्लादेश ने श्रीलंका की आर्थिक मदद की है, अपने विदेशी मुद्रा भंडार से उसे करेंसी देकर। इससे पहले दक्षिण कोरिया और चीन ने श्रीलंका 50-50 करोड़ डॉलर का कर्ज ले चुका है और चीन के सेंट्रल बैंक ने उसके साथ 1.5 अरब डॉलर का वैसा ही करेंसी स्वैप समझौता किया हुआ है जैसा बांग्लादेश ने किया। श्रीलंका ने जून में भारत से भी 10 करोड़ डॉलर कर्ज लिया और साथ ही अगस्त में उसे भारतीय रिजर्व बैंक से मिलने वाले 40 करोड़ डॉलर के करेंसी स्वैप के साथ ही भारत ने इसी तरह 1 अरब डॉलर और देने की मांग की है। श्रीलंका गहरी मुसीबत में है और किसी भी अच्छी पड़ोसी के तहत भारत को इस वक्त उसकी मदद करना चाहिए। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर भारत की तरफ से हीला हवाली हुई तो चीन मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है। और साथ ही यह भी ध्यान रहे कि जल्द ही अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से भी इसी तरह के खाद्य संकट की खबरें आ सकती हैं। तब क्या करना होगा, इसकी तैयारी वक्त रहते की जाए तो बेहतर होगा।